हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि वो होते क्या हैं। उनके बीच में डिफरेंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है वो 3 फेस में किए जाते हैं। 3 फेस में क्या होता है, अगर हम मोटर जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर की बात करें 3 फेस में, तो उसमें 3 कॉइल्स होती है। तो उसके कनेक्शन स्टार और डेल्टा में किस तरह से किए जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली जो स्टार कनेक्शन है उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। उसमें वैसे तो सिंबल इस तरह से स्टार का होता है और डेल्टा का इस तरह से। जो स्टार कनेक्शन का सिंबल है वो इस तरह से उल्टे वाई के आकार में, और जो डेल्टा का सिंबल है वो त्रिभुज के आकार में होता है। तो जब इसमें कॉइल इस तरह से लगा देता हूँ मैं, इस तरह से, ऐसे, ये स्टार कनेक्शन में हो गया। और डेल्टा में इस तरह से, ये डेल्टा में हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे इसके सिंबल बना दिए हैं। ये कॉइल 1, कॉइल 2 और कॉइल 3 इस तरह से इसमें होते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टार कनेक्शन जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे न्यूट्रल जो है पॉइंट होता है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे तीनों कॉइल जो आपस में मिली होती है वहाँ को न्यूट्रल पॉइंट या फिर स्टार पॉइंट कहते हैं। ये 3 फेस हो गए, एक ये, एक ये, एक ये हो गया। और जो डेल्टा है उसमें सिर्फ फेस होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट डेल्टा में नहीं होता है। तो स्टार कनेक्शन की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार कनेक्शन की परिभाषा क्या है। जिस कनेक्शन में तीनों कॉइलों के एक समान सिरे या फिर एक साइड के सिरे को एक पॉइंट पर जोड़ा जाता है उसको स्टार कनेक्शन कहते हैं। क्या कह रहा है कि इस तरह से कनेक्शन जिसमें कि 3 कॉइलें हैं, या तो फिर आप कॉइल इस तरह से बना सकते हैं वाई शेप में, या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। 3 कॉइलें, 1, 2, 3। तो ये 3 कॉइलें होगी। इसमें आपको इसके सिरे लिख देता हूँ, A1 A2, B1 B2, C1 C2। तो स्टार कनेक्शन में क्या बोलता है, जब इनके कनेक्शन इस तरह से की जाए कि एक साइड के सिरे को एक, मतलब एक पॉइंट पे जोड़ना है, या फिर हम इसमें A1 B1 C1 या फिर A2 B2 C2 इनमें से किसी भी साइड के सिरे को एक जगह पे जोड़ना है। इस तरह से हम यहाँ पे इनको एक पॉइंट पे जोड़ देंगे और यहाँ पे इसमें 3 फेस दे देंगे, आर फेस, वाई फेस और बी फेस। यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकल जाता है। तो इस तरह से जो कनेक्शन किए जाते हैं उनको स्टार कनेक्शन कहते हैं। ज़्यादातर सिंबल में जो है इस तरह से आपको दिखाया होगा, वाई शेप में उल्टा वाई करके इस तरह से इसका जो है सिंबल दिया होता है, ऐसे। तो इसके कनेक्शन जो है आपने अगर मोटर वगैरह में देखा होगा, 3 फेस की मोटर, जब उसमें आप स्टार कनेक्शन करेंगे तो उसमें 3 फेस की मोटर में इस तरह से 6 टर्मिनल दिखाए होते हैं, उसमें स्टार कनेक्शन करने होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, एक पत्ती जैसी होती है उसको इस तरह से शॉर्ट किया जाता है उससे, और यहाँ पे एक साइड 3 फेस दिए जाते हैं उसमें, और वो स्टार कनेक्शन हो जाता है। ये आपका A1 कॉइल का, और ये A2 है, ये B1 हो गया, ये B2, ये C1 और ये C2। ये अंदर से इस तरह से कॉइल के रूप में होते हैं। आपको जो मोटर के टर्मिनल बॉक्स में इस तरह से 6 टर्मिनल दिखेंगे, उसमें आपको कनेक्शन इस तरह से करने हैं। तो अब मैं आपको स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बारे में बता देता हूँ कि इसमें लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बीच में कैसा संबंध होता है। तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होती है वो होती है √3 फेस वोल्टेज की, यानी कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेस वोल्टेज। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या होते हैं। 2 फेस के बीच में जो वोल्टेज मापी जाती है उसको क्या कहते हैं, सॉरी, ये एक फेस है और एक न्यूट्रल है। तो फेस और न्यूट्रल के बीच में जो
हमारी वोल्टेज मापी जाती है उसको कहते हैं, तो ये फेस वोल्टेज कहलाती है। एक फेस और न्यूट्रल के बीच में मापी जाने वाली वोल्टेज फेस वोल्टेज, और दो फेस के बीच में मापी जाने वाली वोल्टेज कहलाती है लाइन वोल्टेज। ये इसके बारे में फेस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, इनके बारे में मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके उसको आप देख सकते हैं। तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 फेस वोल्टेज के बराबर होती है, और जो इसमें फेस वोल्टेज होती है इस तरह से, फेस वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन √3। यही जो है फॉर्मूला है। इसमें फेस वोल्टेज को इधर रखा, √3 को ऊपर और √3 को नीचे, इस तरह से। ये जो है अगर हमारे पास तो फेस वोल्टेज दी हो तो लाइन वोल्टेज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इस सूत्र से अगर हमारे पास लाइन वोल्टेज दी हो तो फेस वोल्टेज इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और जो स्टार कनेक्शन में है उसमें जो लाइन करंट होती है इज इक्वल टू फेस करंट। जो लाइन करंट है वो फेस करंट के बराबर होती है स्टार कनेक्शन में, लेकिन जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेस वोल्टेज के बराबर होती है। अब मैं आपको डेल्टा कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि डेल्टा कनेक्शन में कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। जब 3 कॉइलों के कनेक्शन इस प्रकार से किए जाते हैं कि पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के पहले सिरे से, इस तरह से पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के पहले सिरे से, और दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा तीसरी कॉइल के पहले सिरे से, और तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा पहली कॉइल के पहले सिरे से जोड़ा जाए तो उसको डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और इसमें किसी भी साइड, चाहे ए साइड या फिर चाहे ए साइड, इन 3 टर्मिनल में सप्लाई दे सकते हैं। इस प्रकार से जो कनेक्शन किए जाते हैं उसको डेल्टा कनेक्शन कहते हैं कि पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के पहले सिरे से, दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा तीसरी कॉइल के पहले सिरे से, और तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा पहली कॉइल के पहले सिरे से जोड़ देना है। तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होती है वो इज इक्वल टू फेस वोल्टेज की होती है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज, और जो लाइन करंट होती है वो होती है √3 फेस करंट। लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेस करंट, और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज। स्टार कनेक्शन में क्या था कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता था वो फेस करंट के बराबर होता था, और जो लाइन वोल्टेज होती थी वो √3 फेस वोल्टेज के बराबर होती थी। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में जो हमारी लाइन वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज के बराबर होती है, और जो लाइन करंट है वो √3 फेस करंट के बराबर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।